नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। मैं मीरा पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। सॉफ्टवेयर में सुधार करने की मांग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पटवारी भूइयां सॉफ्टवेयर में शुरू से ही कई तरह की खामियां देखने को मिल रही है, किंतु अब तक इन तमाम खामियों को दूर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कई बार इसमें नाम तो कई बार खसरे नंबर व कई बार रकवा ही या तो बदल जाता है या तो गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को तो परेशानियां उठानी ही पड़ती हैं, पटवारी भी इससे समस्या में आ जाते हैं। यही वजह है कि पटवारियों के हड़ताल की वजह हर बार यही उलझन सॉफ्टवेयर बनता है। उक्त बातें पटवारी संघ ने धरना प्रदर्शन के दौरान कही। वर्तमान में भी भूइयां सॉफ्टवेयर में कई तरह की तकनीकी खामियों को जल्द करने का मांग पर पटवारी फिर एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से तहसील कार्यालय में काम अटक गया है। बुधवार को ऑडिटोरियम में के पास प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारियों ने बताया कि ऑनलाइन नक्शा बंटाकन संशोधन पहले पटवारी आईडी में संशोधित कर राजस्व निरीक्षक की आईडी में भेजा जाता था, जिसके कारण जब तक राजस्व निरीक्षक आईडी से अनुमोदन नहीं होता तब तक उसी नक्शे से संबंधित अन्य बंटाकन या संशोधन नहीं किया जा सकता। पटवारी संघ के प्रतिनिधि विनायक साहू ने बताया कि भूइयां सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटियां बने रहने के कारण पटवारी व किसानों की परेशानी होती है, जिसमें सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अलावा अधिकांश कार्य ऑनलाइन होने के कारण भी शासन प्रशासन द्वारा पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि भूइयां सॉफ्टवेयर में सुधार कर ऑनलाइन कार्य करने हेतु उचित संसाधन उपलब्ध कराएं। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर पाने के लिए 27 न्यूज बस्तर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ विगत आज तीसरा दिन है और 32 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने हड़ताल प्रारंभ किया है। 24 जनवरी 2024 से हमारे जिला बॉडी ने ज्ञापन दिया था हमारी विविध मांगों को लेकर, किंतु प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, ना कि वार्ता के माध्यम से हमारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया और इस कारण से हमको विवश होना पड़ा हड़ताल के लिए। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भूइयां सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कि हमारा सारा भूइयां मतलब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो डिजिटाइज हो गए हैं और भूइयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हमको सारा अपडेशन करना पड़ता है, चाहे नामांतरण हो, बंटवारा हो। अभी ई कोर्ट के माध्यम से पटवारियों को जो भी नामांतरण आदेश पारित होते हैं ई कोर्ट के माध्यम से पटवारियों के पास आते हैं, फिर उसे ऑनलाइन दुरुस्ती करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास में जो मूल संसाधन है, कंप्यूटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। हमारी लंबे समय से मांग है, कम से कम 8 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं इन चीज़ों का, लेकिन शासन ने हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ये हमारी मूल मांग है, हम कोई तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। ये जब तक हमको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो हम ये जो ऑनलाइन काम कैसे कर पाएंगे। इसके लिए अब इंटरनेट की आवश्यकता होती है, वो नेट भत्ता हमको होना चाहिए। अब उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, चलो हम कोई दिक्कत नहीं, हम जहाँ रहते हैं उसको यूज़ कर लेंगे। ये हमारी मूल सुविधा हमको चाहिए, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर अभी जो काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें जैसे कि पहले जो भूइयां फीड हुआ था 2015 से पहले, उसमें जो क्या बोलते थे हस्तलिखित दस्तावेज है उसको जो कच्चा रॉ डाटा था उसको उसमें क्या बोलते तो कन्वर्ट कर दिया गया ऑनलाइन में। अब उसमें जैसे मात्रात्मक त्रुटि है, छोटा मोटा त्रुटि है, तो वह मान लीजिए कि ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि ये लिपि की त्रुटि है, तो पटवारी को पहले अधिकार दिया गया था कि अपने आईडी से सुधार कर दे। लेकिन अभी वो धारा 115 के तहत एसडीएम को अधिकार दिया गया, जो अधिकार पहले तहसीलदार को भी था। तो इस प्रकार से काम पेचीदा हो गया है और ये सब छोटी छोटी त्रुटि के कारण से ना पब्लिक परेशान हो रहा है, और जब तक उस त्रुटि का समाधान नहीं होगा तो काम रुका रहेगा। ये सारी दिक्कत है और जो भूइयां सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिस कारण से व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हो रही हैं और कई अभी जो हमारे पटवारी लोग हैं उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उसको करना क्या है।
तो शासन को इसके संबंध में एक प्रशिक्षण भी आयोजित करना चाहिए।